Hello friends, today we will discuss KVS 2018 क्वेश्चन पेपर ऑफ पीजीटी मैथ। इससे पहले फ्रेंड्स मैं पार्ट 1 करा चुकी हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने। अब हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास क्या है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 26C4 प्लस 31C4 प्लस 30C4 प्लस 29C4 प्लस 28C4 प्लस 27C4 प्लस 26C5 इज इक्वल टू में क्या होगा। 4 ऑप्शन गिवन है। ये क्वेश्चन आपका बाइनोमियल से आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक रूल हमेशा याद रखना होगा। रूल आपका होता है एक कि कभी भी आप NCR प्लस NCR माइनस 1 का सम करते हो, NCR प्लस NCR माइनस 1 का अगर आप सम करते हो, वो हमेशा इक्वल होता है N प्लस 1। N दोनों में सेम है तो N प्लस 1 C, जो बड़ी टर्म होती है इन दोनों में से वो आ जाती है। यहाँ पे R बड़ा है तो R आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी का हम अप्लाई करेंगे इसी को इसी के अंदर। जैसे अगर एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि NC मान लीजिए आपको गिवन है 5C2 प्लस 5C3 इज इक्वल टू में क्या होगा। सबसे पहले देखा आपने N दोनों में सेम है, N यहाँ पे R है, यहाँ पे एक कम वैल्यू है, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू है। तो हमने क्या बताया, जो N है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 1 C। अब देखो ये 3 है ये 2 है, तो मतलब अगर ये R है तो ये R माइनस 1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी कौन सी है, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे डायरेक्ट। 5 प्लस 1 6C3। ठीक है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। 2 और 3 अगर ऐसे आती हैं तो जो बड़ी होगी वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपका लर्न करने का तरीका है और जैसे आपको सुटेबल लगे आप लर्न कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पे ये ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ, 26 वाले टर्म्स को साथ में लिख देती हूँ, फिर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, फिर 31। ठीक है, इनको हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखा हमने 26C4 प्लस 26C5, जो सबसे लास्ट में टर्म लिखी है उसको साथ में लिख लिया, प्लस अब इन टर्म्स को ऐसे लिखते जाते हैं, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, सम तो आप कैसे भी कर सकते हो। 27C4 प्लस 28C4 प्लस 29C4 प्लस 30C4 प्लस 31C4। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अभी अगर हम पूछते हैं इन दोनों टर्म्स का सम क्या होगा, तो देखो n क्या है 26। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे r कितना होगा 5। अगर इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो r 5 होगा, r माइनस 1 4 है। ठीक है, तो इस ट्रिक से अप्लाई करेंगे तो 26 प्लस 1 CR, r मतलब 5 होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आया 27C5, यही आया। अब 27C5 इन दोनों का सम तो ये आ गया। अब ये किसके साथ ऐड हो रहा है हमारा, इसके साथ। ये किसके साथ ऐड हो रहा है 27C4 के साथ। जब आप इन दोनों को सम को ऐड करते हो तो आपका क्या आता है 27C4 प्लस 27C5। 27 में एक ऐड हो जाएगा, 28C5 बड़ा है या 4, 5 बड़ा है तो 27 5 कर देना। ये आपकी ट्रिक है लर्न करने की, नहीं तो आपको चेक इसी मेथड से करना है, R और R माइनस 1 से। ठीक है, अभी इन दोनों का सम करने पे ये आया तो इसके साथ ऐड होगा। अब ये इसके साथ ऐड करोगे आप तो कितना आया N 28 है तो ये कितना हो जाएगा 29। C 5 बड़ा है या 4, 5 तो 5। ठीक है, अब इन दोनों को फिर ऐड कर दीजिए। इनको ऐड करोगे तो फिर क्या आया देखो
29 में 29 C4 C5 तो मतलब 30, क्योंकि n+1 हो जाता है तो n की जगह पे 29 है तो 30 हो जाएगा C5। अब इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 30 और 30 31 आएगा। C यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है तो r की वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगी। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा देखो 31 C4 31 C5 कितना आया 31 + 1 C5 दैट इज 32 C5। इसका मतलब आपका ऑप्शन थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे सम करें। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। रूल आपके पास अवेलेबल है कि आपका ये रूल लगेगा, लेकिन इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो आप एग्जाम में एक एक स्टेप को लिखते चलोगे कि आपने इन दोनों का सम किया, फिर ये टर्म्स एज इट इज़ लिखोगे, फिर उन दो नेक्स्ट टर्म का सम करोगे, फिर एज इट इज़। वो बहुत लेंदी जाएगा। हमें एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं करना है, हमें जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक लगानी है। शॉर्टकट करोगे तो आप इजीली हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर पाओगे इसको। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर longer than its shortest side. If the perimeter of triangle is more than 203 centimeter, then the minimum length of shortest side is 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। सबसे पहले हाँ देखो, इसने सब चीजें जो है शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर डिपेंड कर रखी है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से 2 गुना है, ऐसे ही जो थर्ड साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। मतलब अगर हमें शॉर्टेस्ट साइड का अगर हम पता चल जाता है तो हम लॉन्गेस्ट साइड और थर्ड साइड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको x लेट कर लेते हैं। जो शॉर्टेस्ट साइड है साइड जो है ट्रायंगल की, उसको हमने लेट कर लिया कि हमारे पास कितनी है x है। शॉर्टेस्ट साइड अगर x है तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है उसकी ट्वाइस है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गई आपके पास इसकी ट्वाइस, मतलब इसकी 2 गुना, मतलब 2x। ठीक है, एंड थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर longer देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड। तो जो थर्ड साइड होगी वो क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट साइड से 3 सेंटीमीटर बड़ी है शॉर्टेस्ट साइड से। शॉर्टेस्ट साइड है कितनी x, उससे 3 सेंटीमीटर बड़ी, मतलब x + 3। तीनों वैल्यू आ गई। अब क्या बोलता है, जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो मोर देन 203 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, इन सब का सम, जितनी भी साइड होती है सब का सम। तो इनका सम जो है x + 2x + x + 3, ये बोलता है ये ग्रेटर है 203 से, 203 से। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4x + 3 ग्रेटर है 203 से। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 4x जो है ग्रेटर है 203, प्लस का 3 इधर आके माइनस, दैट इज 4x ग्रेटर है 200 से। यहां से x किससे ग्रेटर हो गया, 50 से। ठीक है, तो देखो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज क्या होगी, जो इसने बोला है x जो है वो 50 से बड़ा होना चाहिए। x जो है कितना है, ग्रेटर 50 है, तो दैट्स मीन इसकी जो मिनिमम अगर वैल्यू पूछे तो x की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 50। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है,
and don't forget to like and subscribe my channel. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कमिटी ऑफ 6 is to be chosen from 10 men and 7 women so as to have at least 3 men and 2 women. In how many different ways can this be done if 2 particular women refuse to be the same committee? मतलब हमें 6 को चूज करना है, टोटल 6 को चूज करना है, जिसमें से 10 मैन है और 7 वुमेन है। ठीक है, इनके अंदर से हमें टोटल 6 को चूज करना है। फिर इसने बोला एटलीस्ट 3 मैन और 2 वुमेन होने चाहिए। जब हम चूज करेंगे तो उसमें 3 मैन और 2 वुमेन होने चाहिए, एटलीस्ट लगाया है इसने। ठीक है, फिर इसने बोला है कि कितने वे से आप कर सकते हो कि 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू बी द सेम कमिटी, सेम कमिटी की नहीं हो, तब उस केस में क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम चूज करते हैं एटलीस्ट 3 मैन एंड 2 वुमेन को। देखो सॉल्यूशन देखिए, चूज करते हैं हम किसको, एटलीस्ट 3 मैन एंड 2 वुमेन। कैसे करेंगे, देखो टोटल मैन कितने हैं, 10 में से कम 3 मैन होने चाहिए, तो 10C3 पॉसिबल है। टोटल 6 करने हैं, तो क्या वुमेन भी 3 ले ले तभी तो 6 होगा, इनटू में 7C3 प्लस, अब देखो एटलीस्ट लगाया तो हो सकता है हम 4 मैन चूज कर लें। ठीक है, तो 10C4 प्लस 2 वुमेन होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 वुमेन होनी चाहिए, तो 7C2 इनटू में 7C2। ये आया समझ में। इसने बोला एटलीस्ट 3 मैन और 2 वुमेन को चूज करना है, तो कम से कम अगर हम 3 लोगों को चूज करेंगे तो फिर वुमेन कितनी चूज करनी पड़ेंगी, 3 करनी पड़ेंगी, क्योंकि टोटल तो हमें 6 चूज करना है, तो 3 ये और 3 ये। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है हम 4 चूज कर लें, और यहाँ पे फिर हमें कितनी वुमेन में से 2 चूज करनी पड़ेंगी, तो ये हमने लिखा। अब इस कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर लिखेंगे। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए 10 इंटू में 9 इंटू में 8 अपॉन 6। इसको सोल्व करोगे तो 7 इंटू में 6 इंटू में 5 अपॉन 3 इंटू में 2 प्लस, ऐसे ही इसको करोगे 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 अपॉन 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। ऐसे ही इसको करेंगे आप 7C2 को, तो कैसे करोगे 7 इंटू में 6 अपॉन में 2। जब आप इसको पूरे को कैंसिल करके सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 8610। ये आपके टोटल वेज हैं जिसमें से आप 3 मैन और 2 वुमेन को चूज करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन इसने दी है 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू बी द सेम कमिटी। जो 2 पर्टिकुलर वुमेन है वो सेम कमिटी की नहीं होनी चाहिए, उस केस में हम क्या करेंगे। तो देखो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, देखो सेम कमिटी की नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम मान के चलते हैं कि वो सेम कमिटी की होंगी। तो देखो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो वेज आई हैं आपकी टोटल, उसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 पर्टिकुलर वुमेन आर ऑफ सेम कमिटी। पर्टिकुलर वुमेन ऑफ सेम कमिटी। टोटल वेज कितनी आई आपकी, ये आई है टोटल वेज
इसमें से हम माइनस कर देंगे कि टू पर्टिकुलर वुमेन जो है वो सेम कमिटी की है, तो आपके पास आ जाएंगी कि टू पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू बी द सेम कमिटी, आ जाएगी आपका आंसर। तो देखो टोटल वेज कितनी है 8610। इसमें से हमें माइनस करना है। देखो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे। देखो अगर मैंने टू वुमेन को सेम कमिटी की मान लिया तो हमारे पास 10 मैन बचे, और टू वुमेन सेम कमिटी की हो गई तो अब टोटल कितनी बची 5 वुमेन बची। ठीक है, हमें टू वुमेन चूज करनी थी, एटलीस्ट टू वुमेन चूज करनी थी, तो 2 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं चूज, और ज्यादा से ज्यादा कितनी चूज कर सकते हैं 3 चूज कर सकते हैं, तो मतलब 2 तो हमने सेम पर्टिकुलर की ले ली, तो सिर्फ 1 वुमेन के ऊपर कंडीशन बचेगी। उस 1 वुमेन को हम कैसे चूज करेंगे, देखो हो सकता है देखो कि हमें जो 4 बंदे लेने हैं वो हम सारे मैन ले लें 10C4, प्लस हो सकता है एक हम मैन ले लें और एक हम वुमेन ले लें, एक 3 हम मैन ले लें और एक हम वुमेन ले लें। कैसे, देखो टोटल हमारे पास कितने थे चूज करने थे, कितने 6 चूज करने थे। हमने मान लिया कि 2 वुमेन जो है वो एक ही कमिटी की है, एक ही कमिटी की है, तो अब हमें टोटल कितने हुए 4। अब ये जो कंडीशन लगेगी वो 4 के ऊपर लगेगी। हो सकता है 4 जो चूज किए हमने मैन चूज किए हो 10C4, या फिर 3 मैन चूज कर सकते हैं और 1 वुमेन चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने किया है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 8610 माइनस, इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 210 प्लस 600, दैट इज 8610 में से आप माइनस करोगे 810, इसको माइनस करके आपका आंसर आएगा 7800। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चंस है उसमें आपका लेंथी मेथड ही लगेगा, उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको ये पूरा प्रोसेस करना होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट से आया है, इफ a and b are subset of the sets of integer such that a आपके पास गिवन है वो x such that x जो है -4 और 10 के बीच में लाई करता है, और b क्या है x such that x is greater -3 and less than 9, then a intersection b क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे कैसे, सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे a क्या होगा आपका, देखो -4 से बड़ा और 10 से छोटा, वो सभी x जो -4 से बड़े होंगे और 10 से छोटे होंगे। तो लिखते हैं, देखो -4 से बड़े होने चाहिए, तो a क्या होगा हमारे पास -4 क्योंकि इक्वल का साइन है, -3 -2 -1 0 1 अप टू कहाँ तक 10 तक, अप टू 10, ये आपका a होगा। ठीक है, ऐसे ही हम b लिखते हैं। b को कैसे लिख सकते हैं, -3 से बड़े होने चाहिए, 9 से छोटे होने चाहिए, तो -2 -1 अप टू 8, यही आएगा। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन करते हो आप। इंटरसेक्शन में कॉमन चीजें आती हैं, आप नोटिस करोगे -2 से -8 है यहाँ पे, और यहाँ पे -2 से यहाँ कहीं पे 8 भी आएगा आपके पास। ठीक है, तो इतना पोर्शन आपका कॉमन आ जाएगा, मतलब पूरा b क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। मतलब अगर a इंटरसेक्शन b करते हैं हम तो क्या आया आपका -2 -1 से लेके 8 तक, और ये है क्या एक्चुअल में, ये तो b की वैल्यू ही है, तो मतलब किसके इक्वल हुआ b के इक्वल हुआ। तो ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।
ये काफी इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू में 1 इज, क्या होगी? तो देखो, एक चीज मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कराया था, तब मैंने बताई थी, या तो आप ये लर्न कर लीजिए कि 1 प्लस आयोटा, देखो, या तो आप लर्न कर लीजिए क्या कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा जो है वो आयोटा के इक्वल होती है, और इसने क्या बोला है कि इसकी पावर n, दैट इज आयोटा की पावर n इक्वल होगी 1 के। कब? सबको पता है आयोटा की जो पावर 4 होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो दैट्स मीन n की वैल्यू क्या होगी? 4। या तो आपके पास ये तरीका है कि आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो और आंसर सेकंड ऑप्शन लगा सकते हो, या फिर आप कैसे करोगे, जिसको ये नहीं पता 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा जो है आयोटा के इक्वल होता है, तो वो कैसे करेगा? देखो, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, इस वाले का क्या है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस आयोटा से ही डिवाइड करेंगे। रैशनलाइजेशन ऐसे ही करते हैं तो क्या आएगा? देखो, 1 ऊपर आया 1 प्लस आयोटा की पावर 2 अपॉन में नीचे आया 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, यही आया। इसको ओपन कर देते हैं तो ये क्या आया 1 माइनस 1, क्या आया देखो अच्छे से अगर देखते हैं तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, यही बना। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बना हमारे पास 1 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो देखो ऊपर क्या बचा आपका 2 आयोटा बचा, क्योंकि 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। नीचे भी क्या बचा 2, अब 2 से अगर 2 कैंसिल करते हैं तो क्या बचा आपके पास आयोटा। ठीक है, मतलब जो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई आपकी आयोटा, और हमें निकालना क्या है आयोटा की पावर n जो है वो इक्वल होगा 1 के, तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 4, n कितना होगा 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये इसकी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सीरीज कराई थी उसमें करा रखी है, जिसने नहीं देखी है वो वहां जाके देख सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2। मीन गिवन है और वेरिएंस गिवन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसने बोला है कि हमें px इज इक्वल टू में 1 की वैल्यू जो है फाइंड करनी है कि वो क्या होगी, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन और वेरिएबल की वेरिएंस की जो वैल्यू है वो गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास px इज इक्वल टू में r का क्या होगा px इज इक्वल टू में r। अगर r के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी होगी तब क्या करेंगे n c r p की पावर r q की पावर n माइनस r। यहाँ पे जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जब मैं कराऊंगी आपको तब अच्छे से बताऊंगी। p जो है वो सक्सेस के लिए होता है और q जो है वो फेलियर के लिए होता है। और एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, p प्लस q जो है वो इक्वल होता है 1 के। p प्लस q किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं q की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस p के इक्वल होगी। ठीक है यहाँ तक। तो देखो मीन
जो है वह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का गिवन है कितना, मीन गिवन है। मीन की बात करेगा तो मीन किसके इक्वल होता है, याद रखना हमेशा एन पी के इक्वल होता है। उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 4। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस में अगर मीन पूछता है तो मीन हमेशा एन पी के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 4। वेरिएंस कितना है आपके पास, वेरिएंस कितना गिवन है आपके पास, वेरिएंस की वैल्यू होती है एन पी क्यू, कितना गिवन है, 2। ठीक है, यहां से हम p और q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं वेरिएंस के अपॉन में मीन करती हूँ, वेरिएंस के अपॉन में अगर मैं मीन करती हूँ तो क्या आया, एन पी क्यू अपॉन में एन पी इज इक्वल टू में 4/2। एन पी से एन पी कैंसिल हो गया तो q की वैल्यू कितना आ गई, 2। q कितना आया, 2। q आपके पास कितना आया, 2 आ गया। तो यहां से अगर मैं p निकालती हूँ, p कितना हो जाएगा, 1 माइनस q हो जाएगा। तो p किसके इक्वल होगा, 1 माइनस q के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p प्लस q इक्वल होता है 1 के। तो कोई भी एक वैल्यू आ जाती है तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। p की वैल्यू 1 माइनस q हो गई। सॉरी, आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। एन पी क्यू की वैल्यू 2 है और एन पी की वैल्यू 4 है, तो ये आपकी 1/2 आएगी। q की वैल्यू आपकी 1/2 आई, तो p की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। p भी आपका 1/2 आ गया, q भी आपकी 1/2 आ गई। तो वैल्यू पुट कर दें इसमें, फॉर्मूले में क्या कहता है, p x इज इक्वल टू में r की जगह पे क्या गिवन है, 1 इज इक्वल टू में एन सी आर। एन कितना होगा हमारे पास, अगर मैं यहां से पूछती हूँ, p की वैल्यू 1/2 है। देखो एन पी जो है आपके पास इक्वल है 4 के। p की वैल्यू 1/2 आपने फाइंड कर ली, तो p की वैल्यू 1/2 पुट करके इज इक्वल टू में 4। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई, 8। n की वैल्यू भी पता है, p की वैल्यू भी पता है और q की वैल्यू भी पता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आया, n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 8। c r की जगह पे क्या है, 1। p की जगह पे 1/2, इसकी पावर r कितना है, 1 1/2। q की जगह पे n माइनस r, मतलब 8 माइनस 1 दैट इज 7। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 आया, इंटू में 1/2 इंटू में 2 की पावर 7। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख देती हूँ, इधर क्लियर नहीं हो रहा आपका। देखिए 8c1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 7 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8c1 का आया 8 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2 की पावर 7। ठीक है यहाँ तक। अब इसको क्या करना है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख देते हैं, अपॉन में 2 की पावर 8 है, दैट इज 1/2 की पावर 5 आई, 1/2 की पावर 5 आई, तो इसका मतलब 1/32 आया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो याद रखना, जिसने नहीं कर रखा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके लिए एक चीज है कि हमेशा याद रखना, मीन जो है वो क्या होगा, n इंटू में p, और वेरिएंस होगा एन पी क्यू। यहाँ पे p सक्सेस के लिए होता है और q फेलियर के लिए होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कि पी एक्स इज इक्वल टू में r किसके इक्वल होगा, एन सी आर, p की पावर r, q की पावर n माइनस r। ये तीन चीजें अगर आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये और ये फॉर्मूला। और उसके अलावा आपको डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है, वो इसी टाइप का क्वेश्चन पुट करता है क्वेश्चन में। आई होप समझ आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटरमिनेंट का है, इफ अल्फा और बीटा नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन है अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए,
एंड एफ एन जो है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन के इक्वल होगा। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये बोलता है अगर वो इस वैल्यू के इक्वल है तो k की वैल्यू बताइए क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं 2 मेथड बताऊंगी आपको। एक है आपका जर्नल मेथड और एक होगा हम एक ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहले जर्नल मेथड देख लेते हैं। देखिए f1 की बात करेगा तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे, f ऑफ 1 की बात करेगा तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3 एज इट इज लिखा, 1 प्लस एफ ऑफ 1, 1 प्लस एफ ऑफ 1 मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एफ ऑफ 2 मतलब n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2, तो अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2। सिमिलरली देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 1 है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। एफ ऑफ 2 है 1 प्लस एफ ऑफ 2 तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे ही ये क्या होगा 1 प्लस एफ ऑफ 3, 1 प्लस अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब। ठीक है, 1 प्लस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना होगा अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2, अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2। ऐसे ही 1 प्लस एफ ऑफ 3, अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, 1 प्लस अल्फा की पावर 4, एफ ऑफ 4 की जगह पे बीटा की पावर 4। ठीक है, यहाँ तक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं अगर हमें ब्रेक करके लिखना हो तो 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। ये क्या होगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू में बीटा। इसको हम लिखेंगे 1 इंटू में एज इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हो गया एज इट इज 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा। तो वही लिखते हैं अल्फा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, बीटा स्क्वायर को बीटा इंटू में बीटा। क्यों लिखा ये भी पता चलेगा, देखते जाइए। 1 प्लस अल्फा इंटू में अल्फा स्क्वायर लिख दें हम इसको, प्लस बीटा क्यूब को लिख सकते हैं बीटा इंटू में बीटा स्क्वायर। इसको अल्फा इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू में बीटा। इसको एज इट इज इसको लिखते हैं फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू में बीटा स्क्वायर। ऐसे ही ये करेंगे 1 प्लस अल्फा की पावर 4 है तो अल्फा स्क्वायर इंटू में अल्फा स्क्वायर कर दें, अल्फा स्क्वायर इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर। देखो क्यों किया है, इसमें अगर आप देखोगे तो अल्फा 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 कॉमन आ रहा है, इसमें आप देखोगे अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसमें 1 1 1 क्यों किया है ये देखो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में, अगर हम स्प्लिट करके लिखते हैं तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर वैसे लेंथी हो जाएगा, आप ऐसे ही कीजिए। देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में स्प्लिट करके लिखो 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू में 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
इसको अगर टू मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में अगर ब्रेक करते हैं तो ऐसे ही होगा, ठीक है, क्योंकि सोल्व करने पे यही आएगा। अगर आप सोल्व करोगे तो वापस यही आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होल पावर 2, डिटर्मिनेंट का पावर 2, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद किसके इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है के 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, इसके इक्वल गिवन है ये। अभी आप देखोगे ये सब वैल्यू तो सेम है, तो के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से कंपेयर करने पे के की वैल्यू कितनी आई, 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये है एक आपका लेंथी मेथड है जिससे आप सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट कट बताती हूँ कि उससे कैसे जल्दी होगा आपका। देखिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखो अल्फा और बीटा जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। हम लेट करेंगे अल्फा और बीटा की कोई भी वैल्यू, लेकिन 0 इसने बोला है नहीं हो सकती, तो 0 नहीं ले सकते। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पे अगर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो ये भी 0 बनाता है, ये भी 0 बनाता है, तो के की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो जाएगी, ऑप्शन में 0 है नहीं। तो अल्फा की वैल्यू 1 भी नहीं लेंगे और बीटा की वैल्यू भी 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 करते ही ये पूरा जो है 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब के की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो ऑप्शन हमारे पास नहीं निकलेगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अल्फा और बीटा की सेम वैल्यू भी नहीं ले सकते। अगर सेम लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो वो 0 बना देगा, तो फिर से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो के की कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो इसलिए हमें अल्फा और बीटा की 2 डिफरेंट वैल्यू लेनी होगी। हम लेट कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू में 2 बीटा इज इक्वल टू में 3 लेट कर लेते हैं। बस अब डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट कर दीजिए 3 1 प्लस एफ ऑफ 1 मतलब 2 प्लस 3, क्योंकि ये क्या है अल्फा की पावर n मतलब 1 प्लस बीटा की पावर 1 मतलब 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 1 प्लस एफ ऑफ 2 1 प्लस एफ ऑफ 2 मतलब एफ ऑफ 2 क्या होगा आपके पास 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 दैट इज 4 प्लस 9 दैट इज 13, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो ये जो वैल्यू है दोनों यही वैल्यू है, सिमेट्रिक की फॉर्म में है ये। तो देखो यहाँ पे भी 1 प्लस 5 होगा और यहाँ पे भी 1 प्लस 13 होगा। सिमिलरली 1 प्लस एफ ऑफ 2 13 अभी निकाला है हमने। एफ ऑफ 3 अगर निकालेंगे एफ ऑफ 3 तो क्या होगा अल्फा की पावर 3 दैट इज 2 की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 3 की पावर 3 8 प्लस 27 कितना हो गया 35, तो दैट इज 1 प्लस 35 1 प्लस एफ ऑफ 3 यहीं पे भी सेम है तो 1 प्लस 35 एफ ऑफ 4 मतलब 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 दैट इज 16 प्लस 81 97, तो यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस 97, ठीक है यहाँ तक। अभी क्या करना है देखो ये जो चीज है किसके इक्वल है के इंटू में 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो 1 माइनस अल्फा की जगह पे क्या करना है 2 स्क्वायर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर 1 माइनस बीटा कितना है 3 इसका स्क्वायर इंटू में अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 3 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और इस वैल्यू के इक्वल पुट करके के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को इजीली सोल्व करना है। यहाँ से सोल्व करोगे तो 1 होगा, ये 4 इंटू में 1 दैट इज 4 के आया, इधर तो 4 के आया आपका। यहाँ पे भी आप डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो वैल्यू देख लेना, शायद 4 ही आएगी, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, कुछ नहीं है। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है और इस वैल्यू के इक्वल पुट करना है 4k के, और यहाँ से k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा सीकेंड थीटा प्लस √3 tan थीटा इज इक्वल टू में 0 इज क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री से आया है, सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा सीकेंड थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, वही कर देते हैं। देखो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, सीकेंड थीटा को 1/cos थीटा लिखा, प्लस √3 tan थीटा इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे साइन अपॉन कोस आता है तो कितना बना tan थीटा, और ऊपर एक साइन आपका बच जाता है, पावर 2 थी तो इसलिए साइन थीटा प्लस √3 tan थीटा इज इक्वल टू में 0। यहां से tan थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू में 0। या तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 होगी या ये वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, तो मतलब tan थीटा इज इक्वल टू में 0, या फिर हम बोल सकते हैं साइन थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, -√3 के। ये तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है नेगेटिव में, तो इसका मतलब tan थीटा होगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई n/, दैट्स मीन ऑप्शन आपका सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो क्वेश्चन बच जाते हैं आपके उनको करेंगे। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।